मयंक, तुमने तो कहा था ना, चाहे मैं लहर बन जाऊं या सपना, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। आज तुमने कितने आसानी से हमारा प्यार भूल गए मयंक। ये दर्द, ये तकलीफ मुझसे सहा नहीं जा रहा। क्या तो क्या वो सारे वादे, सारी कस्में झूठी थी क्या? तुम्हारा प्यार फरेब था। तुमको जवाब देना होगा इस धोखे का मयंक। ये तो असली जलपरी हैं। कितनी खूबसूरत हैं। मानो समुद्र की सारी मोतियां भी इस जलपरी के सामने फीकी हैं। क्या बात है मयंक, यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर चलो। कहाँ खोए हो? सब ठीक तो हैं? कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं, चलो। मयंक वहां के देख रहे हो, मेरी ओर देखो। कौन हो तुम? तुम उठ गए मयंक। सुरसा, मैंने सपने में फिर वही जलपरी देखा। लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो अब तुम्हें दूसरी लड़कियों के सपने आने लगे लगता है। समुद्र के तट पर जाना अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नहीं सुरसा, तुम नहीं चाहती तो मैं दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है। सच्ची? हाँ सच्ची। चलो अब मुस्कुरा दो। सुरसा, एक बात पूछनी थी, ये तरंग कौन है? मयंक, तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ मेरा चेहरा दिखना चाहिए। वो जालपरी तो बस एक सपना थी, एक भ्रम। कौन कौन जलपरी? किसकी बात कर रही हो तुम सुरसा? है कोई जो तुमको मुझसे छीन ले जाना चाहती है, पर वो ये नहीं जानती कि असल में मैं हूं कौन। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता सुरसा। और वैसे भी तुम जैसी हसीना मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं है। नहीं, मुझे टूटना नहीं है। मुझे याद है अनाया और सोना से किया गया वादा। सोना तरंग, हम आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं, चाहे जो हो जिंदगी में कभी हमें एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई तो हमारी एक आवाज पर हम तीनों वहाँ जरूर आएंगे। हाँ अनाया, हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम आवाज भी देंगे और एक आवाज पर आएंगे भी। ये हमारा वादा रहा। हाँ, ये एक धारती लोक की नागिन, अनाया समुद्र की जलपरी, तरंग और आसमान की पारी सोना का वादा रहा। अनाया, अनाया, सोना, सोना।
है ना? तुम ठीक तो हो? हाँ बोलो तरंग, तुम ठीक नहीं लगती, कुछ हुआ है क्या? सोना अनाया, मेरा प्यार, जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। वो किसी और के साथ है। शांत हो जाओ तरंग, हमें चल के देखना चाहिए। जो जलपरी के साथ धोखा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, और अब तो वो जलपरी और समुद्र का सारा रहस्यों को भी जान गया होगा। हमें ये भी देखना होगा कि आखिर वो है कौन जिसके लिए उस इंसान ने हमारी सहेली का दिल तोड़ा। रुकयाल सुरसा। अच्छा है तुम सब खुद चलकर यहाँ आ गई हो। कैसी हो हसीनाओं, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। अब लाओ वो मणि मुझे लौटा दो। अनाया अनाया, ओ मेरी प्यारी बहन, उर्फ नागलोक की रानी नहीं, महाशक्ति नागरानी अनाया। सिया तुम, ओ तो तुम सब मिले हुए हो, और तुम सब लोगों की यहाँ हमें बुलाने की ये सब चाल थी? अब बस तुम सब ने बहुत सवाल जवाब कर लिया। अब जल्दी से वो हीरा मुझे दे दो, वरना मयंक की जान से हाथ धो बैठोगी। किस मणि की बात कर रहे हो तुम? कितनी भोली बन रही हो ना नागिन अनाया। क्यों चौंक गई मैं? तुम तीनों की असलियत जानता हो। किस मणि की बात हो रही है? हम कोई मणि नहीं जानते, ना हमारे पास है। अच्छा, किसे मूर्ख बना रही हो जलपरी? तरंग में उसी मणि की बात कर रहा हो जो 4 मास आसमान की परी इंद्रलोक में रखवाली करती है और 4 मास जलपरी समुद्र की गहराइयों में उस मणि की रक्षा करती है, और 4 मास नागरानी नागलोक में उसकी रक्षा करती है। उसी मणि की बात कर रहा हो जो इस वक्त तुम तीनों में से किसी एक के पास है, जिसे पाकर मैं ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। हाँ, कहा गई ये सब। तुम दोनों यहां मेरा मुंह क्या देख रही हो? पकड़ो उन्हें। अनाया, जल्द से जल्द मणि को हमें उसके सही जगह पहुंचाना होगा। आज अमावस है, वैसे भी हम तीनों की शक्तियां इन लोगों के सामने कमजोर हैं। तुमको मैं ऐसा करने नहीं दूंगा मेरे शैतानों, रोको इन्हें। तुम लोगों पर तो मुझे पहले से शक था कि जरूर कोई बात है। मयंक का सहारा लेकर तुमने जलपरी के जरिए हम तीनों शक्तियों से जो मणि पाने की इच्छा थी तुम्हारी, वो कभी पूरी नहीं होगी।